आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य सुनेंगे। आज बाप दादा ने हम बच्चों को बहुत सहज विधि, बहुत सहज एक गुण ऐसा कहा है जिसके आधार से हम मेहनत से मुक्त हो सकते हैं। कई बार प्यारे बाप दादा ने वह बात हम बच्चों को कही हुई है और वो सबको प्यारी भी बहुत लगती है वो बात, लेकिन आज बाबा ने उसका अच्छी तरह विस्तार सुनाया है कि सचमुच ऐसा है। तो वो कौन सी बात है, आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी। हाँ, कौन सी बात है? बाबा ने कहा दिल का स्नेह। एक है स्नेह होना, एक है दिल का। फिर उसमें भी बाबा ने कहा है सच्चा, सच्ची दिल का। हाँ? कहते तो सभी है ना स्नेह है स्नेह है, कौन है जो कहेगा नहीं है? हाँ? चाहे कोई बाबा का कहना ना भी मानता हो वो भी कहेगा स्नेह है। लेकिन आज बाबा ने उसकी दो बातें खास साथ लगाई हैं। एक तो दिल का चाहिए, दिखावे का नहीं। दूसरा सच्चा चाहिए, मिक्स नहीं। फिर ये स्नेह बाबा ने आज कहा है बाप के साथ तो है ही है, चाहिए ही चाहिए, लेकिन परिवार के साथ भी चाहिए। परिवार माना सबके साथ चाहिए। तो जब सबके साथ है तो बाबा कहते हैं ज़रूर, हाँ, ये गुण होना चाहिए ना, स्नेह का विशेषता होनी चाहिए ना। स्नेह कोई ऐसी चीज़ थोड़ा है जो उठा के रख लो और दिखा दो। हाँ, वो तो हमारी मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, व्यवहार से, संपर्क से, देखने उठने बैठने सोने सब बातों से झलकता है ना। साथ ही बाबा कहते मैंने तो तुम्हें बहुत ऊंचा स्वमान दिया है। आप कोई साधारण आत्माएं थोड़ा हैं। जब भगवान के बन गए तो बाबा कई बार ये बात सुनाते हैं कि पहचानने का गुण तो धारण किया ना, पहचान तो लिया ना मेरे को, ये भी तो विशेषता है ना। तो अपने इस स्वमान में रहो। स्वमान में रहेंगे तो देह अभिमान नहीं आएगा कि प्यारे बाप को मैंने पहचाना, मैं आत्मा उसकी संतान बन गई। तो बाबा कहते हैं फिर मैं तुम बच्चों को कितनी ऊंची दृष्टि से देखता हूं कि ये सिर, मेरे सिर के ताज बच्चे हैं। बहुत ऊंची बात हो गई ना। हाँ, क्यों? क्योंकि हम उसके बन गए, उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं, तब सिर के ताज कहलाते हैं। साथ ही बाबा कहते हैं कि स्नेह होने से आपको इतना फायदा है, इतना फायदा है कि कोई भी बात में आपको मुश्किल नहीं महसूस होगा। स्नेह एक ऐसी विशेषता और गुण है, कोई भी सब्जेक्ट में भी मुश्किल नहीं होगा। योग भी देखो तभी लगता है जब बाबा से सच्चा प्यार है। हाँ? नहीं तो बुद्धि इधर उधर चलती रहती है, इधर उधर भागती रहती है। तो बाबा कहते कोई भी सब्जेक्ट में, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में मेहनत महसूस नहीं होगी। अगर मेहनत लगती है तो माना स्नेह में कहीं, हाँ, ऊपर नीचे है। सच्चा स्नेह होना चाहिए, सच्चा दिल वाला। तो उसकी निशानी भी सुनाई है बाबा ने आज कि अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी आत्माएं असंतुष्ट रहती हैं, क्योंकि दिल का स्नेह नहीं। असंतुष्टता का कारण यही है।
और भी कई बातें आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को सुनाई हैं। साथ ही बाबा कहते हैं संगम युग सफल करने के लिए है और सफल कराने के लिए है। अपना जीवन सफल करो और औरों से भी सफल कराओ। तो हमारे जीवन में बाबा ने जो खजाने दिए हैं, कितने खजाने हैं, गुणों के, शक्तियों के, शुद्ध संकल्पों के। हाँ, तो बाबा कहते हैं उसे जीवन के स्वरूप में लाओ और औरों को भी उसका अनुभव कराओ, औरों को भी दो। कई बार आप अनुभव करते हैं, मान लीजिए किसी में सहन करने की शक्ति नहीं है, तो आप उसे इतने प्यार से उसका फ़ायदा सुनाते हैं कि देखो सहन करने में तुम्हारा बहुत फ़ायदा है, तो उसको बल आ जाता है, हिम्मत आ जाती है कि मैं सहन करूँगी। हाँ, उसको ठीक लगने लगता है। जिसको वो पहले लोग उसको गलत सिखा रहे होते हैं, ये अन्याय है, तुम लड़ो, तुम ये करो, तुम वो करो, उसे आपके द्वारा ये गुण की विशेषता सुनने से उसकी ताकत बढ़ जाती है ना। अनुभव ये है ना। बाबा भी जब हमें कहता है तो क्या होता है, हिम्मत आ जाती है ना। बाबा ने कभी नहीं कहा कि सहन करना अन्याय है, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। हाँ, तो ऐसे आज बाबा ने कहा है सफल करो, सफल कराओ इन ईश्वरीय अलौकिक खजानों को, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। हाँ, ये जीवन से जीवन में लाओ और औरों को भी अनुभव कराओ।